हेलो बच्चों, कैसे हो आप? अच्छे ही होंगे। 2 दिन की छुट्टियाँ जो मिली थी आप सबको, पढ़ाई भी की 2 दिन में या सिर्फ खेले ही या मस्ती की? चलो देखते हैं कि आप सबने कितनी पढ़ाई की थी। नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम लास्ट क्लास में जो हमने किया था उसका एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। चलिए, तो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग होता क्या है? अकाउंटिंग क्या है? रिकॉर्ड कीपिंग फंक्शन है जिसके अंदर क्या करते हैं? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। किस लिए? ताकि बिजनेस के जो एंड यूजर हैं उसको क्या मिल सके? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में पता लग सके। जो बिजनेस के एंड यूजर हैं उनको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में पता लगे ताकि वो अपना क्या ले? डिसीजन ले। ठीक है, ये क्या था? मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग था। नेक्स्ट जो स्टेप किया था हमने, वो क्या था? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था जिसके जो है 5 पॉइंट थे। पहला पॉइंट क्या है उसका? रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ओनली, कि हम अकाउंटिंग में कौन सी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं? सिर्फ फाइनेंशियल नेचर की जो होती है। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कौन सी ट्रांजेक्शन होती है? जो बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी पर अफेक्ट डालती ही डालती है और साथ ही साथ जिसको हम मनी की टर्म्स में एक्सप्रेस भी कर सकते हैं, वो क्या होती है? हमारी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या था? रिकॉर्डिंग इन मनी टर्म्स, कि अकाउंटिंग में जो भी हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे वो क्या करेंगे? उसकी मॉनेटरी वैल्यू के साथ रिकॉर्ड करेंगे, ना कि उसकी फिजिकल क्वांटिटी के साथ रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारा? नेक्स्ट जो फीचर थी या कैरेक्टरिस्टिक्स थी अकाउंटिंग की, वो क्या थी? फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, जिसके बहुत सारे पॉइंट थे कि अकाउंटिंग के फंक्शन क्या होते हैं। जो स्टार्ट होता है प्रोसेस या फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग आइडेंटिफिकेशन के साथ। आइडेंटिफिकेशन में क्या था स्टूडेंट्स? कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को क्या करना? ढूंढना। जो भी फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजेक्शन थी उसको क्या करे? आइडेंटिफाई कर ले। दूसरा स्टेप क्या था? रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग में क्या था? जो हमने ट्रांजेक्शन को ढूंढा है फाइनेंशियल नेचर की जो थी उसको क्या करना? रिकॉर्ड करना। किस अकाउंट में? जर्नल अकाउंट में या फिर सब्सिडरी बुक्स ऑफ अकाउंट में। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारा? क्लासिफिकेशन का। क्लासिफिकेशन में क्या था स्टूडेंट? सेम टाइप की ट्रांजेक्शन को जब हम टाइम के अकॉर्डिंग अलग जगह रिकॉर्ड करते हैं तो वो क्या होता है? लेजर अकाउंट कहलाता है। कौन सा अकाउंट स्टूडेंट्स? लेजर अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या था? समराइजेशन करना। समराइजेशन में क्या करते हैं? सबसे पहले हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस क्यों बनाते हैं? क्योंकि अगर हमारी वैल्यू कुछ गलती से रिकॉर्ड हो गई है या कुछ ट्रांजेक्शन हम भूल गए हैं, उसको हम कहाँ पर ठीक कर ले? ट्रायल बैलेंस बनाकर ठीक कर लेते हैं। उसके बाद कौन सा अकाउंट बनाते हैं? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, जिसमें हम बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस का पता लगता है जिसमें हमें। नेक्स्ट क्या बनाते हैं? हम बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट हमें क्या बताता है? बिजनेस की एसेट के बारे में और लायबिलिटीज के बारे में। नेक्स्ट स्टेप क्या था उसका? एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन करना। इसका एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करना, जो समराइजेशन में जो हमने अकाउंट्स बनाए थे ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट, और दूसरा कौन सा बनाया था? बैलेंस शीट। उसका एनालिसिस करना, रिजल्ट निकालना कि कितने प्रॉफिट है, कितने लॉस है, कितनी एसेट है, कितनी लायबिलिटीज है। ठीक है, लास्ट क्या था हमारा? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में क्या करना? जो हमने फिफ्थ पॉइंट के अंदर जो रिजल्ट निकाला कि कितना प्रॉफिट और लॉस है, कितनी एसेट है, कितनी लायबिलिटी है, उस वैल्यूज को पब्लिश करना या अनपब्लिश करना। अनपब्लिश करेंगे हम मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि मैनेजमेंट क्या है? इंटरनल यूजर है बिजनेस का। और पब्लिश करेंगे हम जो एक्सटर्नल यूजर हैं, जैसे शेयर होल्डर है, क्रेडिटर है, डेटर है। उन सबको क्या करना? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में। ठीक है, ये था हमारा थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। कौन सा? फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग का। फोर्थ जो हमारा पॉइंट है वो क्या था? अकाउंटिंग इज ए साइंस एंड एज वेल एज एन आर्ट, कि अकाउंटिंग एक साइंस भी है और एक आर्ट भी। क्योंकि क्या है? अकाउंटिंग के खुद के रूल्स हैं, प्रिंसिपल हैं, टेक्निक है, और जिन जिन बेसिस पर हम जिन टेक्निक्स का यूज करके हम अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं वो क्या कहलाता है? आर्ट कहलाता है। लास्ट स्टेप क्या है हमारा? अकाउंटिंग प्रोवाइड सर्विस एक्टिविटी। क्या करवाता है अकाउंटिंग? सर्विस एक्टिविटी। किसको? अपने एंड यूजर को। वो एंड यूजर उसके इंटरनल यूजर भी हो सकते हैं जो बिजनेस के अंदर, जैसे मैनेजमेंट हो गया, और उसके एक्सटर्नल यूजर। एक्सटर्नल यूजर शेयर होल्डर, क्रेडिटर, डेटर, बैंकर, ये सब क्या है? एक्सटर्नल यूजर है।
तो सर्विस एक्टिविटी भी परफॉर्म करता है अकाउंटिंग, ताकि बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसके बारे में उसके यूजर्स को पता लग सके। तो स्टूडेंट्स, ये थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। चलिए आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं अब। आज का हमारा पहला टॉपिक है अकाउंटिंग प्रोसेस। देखकर ही आपको कुछ समझ आ रहा होगा कि जाना पहचाना सा लग रहा है। कैसा है ये, किस तरह का दिख रहा है? दिख रहा है ना फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग के जैसा, बिल्कुल सेम। जी हाँ, कि अकाउंटिंग प्रोसेस हो या फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग हो, दोनों एक ही चीजें हैं। ठीक है। अकाउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है आइडेंटिफिकेशन के साथ। आइडेंटिफिकेशन में क्या करते हैं? सबसे पहले फाइनेंशियल नेचर की जो ट्रांजेक्शन है उसको ढूंढते हैं। बाद में क्या करते हैं? दूसरे स्टेप पर आते हैं रिकॉर्डिंग। फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजेक्शन को क्या करना? रिकॉर्ड करना। किससे, कैसे रिकॉर्ड करना? जर्नल अकाउंट में या फिर सब्सिडरी बुक्स ऑफ अकाउंट में। नेक्स्ट क्या है हमारा स्टेप? क्लासिफिकेशन। कैसे क्लासिफिकेशन करना? क्या बनाकर? कौन सा अकाउंट? कौन सा? लेजर अकाउंट। जी हाँ, लेजर अकाउंट बनाकर। लेजर अकाउंट में क्या होता है? हम सेम टाइप की ट्रांजेक्शन को टाइम के अकॉर्डिंग जब एक जगह रिकॉर्ड कर देते हैं तो वो लेजर अकाउंट कहलाता है। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा? समराइजेशन। समराइजेशन में सबसे पहले क्या करेंगे? हम अपनी गलतियों को ठीक करेंगे। गलतियों को ठीक कैसे करेंगे? कौन सा अकाउंट बनाकर? जल्दी से बताओ। ट्रायल बैलेंस बनाकर। ठीक है। उसके बाद ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट भी कहते हैं। पी से प्रॉफिट एंड एल से लॉस। ठीक है। नेक्स्ट अकाउंट जो हम बनाते हैं वो क्या होता है? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या होगा स्टूडेंट्स? बिजनेस की किसके बारे में पता लगेगा? एसेट और लाइबिलिटीज के बारे में पता लगेगा। ठीक है। नेक्स्ट जो स्टेप है वो क्या है? एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन किसका करेंगे हम? समराइजेशन वाले स्टेप में जो हमने अकाउंट्स बनाए थे, कौन से अकाउंट? ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट और बैलेंस शीट अकाउंट। ठीक है। उसका क्या निकालना? रिजल्ट निकालना। ठीक है। लास्ट क्या है हमारा? कम्युनिकेशन। फिफ्थ पॉइंट के अंदर जो हमने रिजल्ट निकाला, अब क्या करना है? उसको लोगों तक पहुंचाना है। कौन से लोग? उसके बिजनेस के यूजर होते हैं, जो शेयर होल्डर, क्रेडिटर, डेटर, बैंकर, मैनेजमेंट। ठीक है। उन सबको क्या प्रोवाइड करवाना? बिजनेस की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना। ठीक है स्टूडेंट। तो ये क्या था? अकाउंटिंग प्रोसेस था। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रांचेस और टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के टाइप्स क्या हैं? कितनी तरह की अकाउंटिंग होती है? तो सबसे पहले बात करते हैं हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। फाइनेंशियल अकाउंटिंग बिल्कुल सेम है जो हमने अकाउंटिंग का मीनिंग पढ़ा। क्या होता है अकाउंटिंग? क्या डेफिनेशन थी? जल्दी से बताओ। जी बिल्कुल सही। अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर। ठीक है। बिजनेस की क्या? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना और उस इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करना उसके यूजर को। ये सब क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ही अंदर आता है। मतलब जो हमने अकाउंटिंग के बारे में अभी पढ़ा वो बिल्कुल सेम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जैसा। ठीक है स्टूडेंट्स। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टाइप कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट क्या होता है? लागत या खर्चा। अगर हमारा बिजनेस एक्स प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है, एक्स प्रोडक्ट को मार्केट तक लाने के लिए जो भी खर्चे किए जाते हैं वो किस में रिकॉर्ड होंगे? कॉस्ट अकाउंटिंग में रिकॉर्ड होंगे। एक्स प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो हमने कच्चा माल यूज़ किया, रॉ मटेरियल यूज़ किया, जितने लेबर यूज़ किए, उसकी वेजेस, उसकी सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, ठीक है, ये सब क्या है? खर्चे हैं एक्स प्रोडक्ट को बनाने के लिए। तो एक्स प्रोडक्ट को बनाने के लिए मतलब क्या हुआ कि एक प्रोडक्ट को मार्केट तक लाने के लिए, सेल्स तक तैयार करने के लिए जो भी खर्चे किए जाते हैं वो किस में रिकॉर्ड होंगे? कॉस्ट अकाउंटिंग में रिकॉर्ड होंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारी टाइप है मैनेजरियल अकाउंटिंग।
मैनेजरियल अकाउंटिंग नाम से ही क्लियर है, किसके लिए यूजफुल है? मैनेजमेंट के लिए यूजफुल है। मैनेजमेंट के लिए क्यों यूजफुल है? मैनेजमेंट क्या करती है हमारे लिए, मतलब बिजनेस के लिए। बिजनेस के लिए क्या करेगी मैनेजमेंट? प्लानिंग करेगी, कंट्रोलिंग करेंगी बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को, ठीक है, ऑपरेशनल एक्टिविटीज को क्या करेगी? प्लानिंग बनाएगी, उसके बारे में कंट्रोलिंग करेगी, ठीक है। तो इसके लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग बनाना ज़रूरी है। वो सारी चीज़ें जो एक मैनेजर को चाहिए बिजनेस के ऑपरेशंस को कंट्रोल करने के लिए, वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर आएंगी। तो एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो भी टूल्स यूज होते हैं, वो टूल्स कौन कौन से हैं? रेशियो एनालिसिस है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, फंड फ्लो स्टेटमेंट है, बजटरी कंट्रोल। ये थोड़ी नई टर्म है आपके लिए, बस आप अभी यहाँ पर नाम याद कर लीजिए, डिटेल में आप इनको आगे पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, मतलब टाइप क्या है हमारे अकाउंटिंग का, वो है टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स क्या होता है? एक कंपल्सरी पेमेंट होती है जो हमें गवर्नमेंट को क्या करनी पड़ती है? पे करनी पड़ती है, ठीक है। इनकम टैक्स के बारे में तो पढ़ा ही होगा, मतलब पढ़ा क्या, सुना होगा। इनकम टैक्स वो टैक्स होता है जो इनकम पर लगाया जाता है, ठीक है। टैक्स अकाउंटिंग के अंदर सारे हम टैक्स से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन है वो रिकॉर्ड करते हैं। इनकम टैक्स हो गया, परचेज टैक्स हो गया, सेल टैक्स हो गया, ये सारे जो भी टैक्स है वो टैक्स अकाउंटिंग के अंदर आएंगे। परचेज टैक्स मतलब अगर कुछ सामान हम खरीद रहे हैं, एक लिमिट के बाद, एक लिमिट फिक्स कर देते हैं कि इस लिमिट की वैल्यू के बाद आपको, अगर आप ये सामान खरीदते हैं तो आपको क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। अगर हम खरीद रहे हैं, खरीदने पर जो टैक्स लगेगा वो परचेज टैक्स होगा। अगर बेचने पर कोई टैक्स लगता है तो वो सेल्स टैक्स होगा, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट है हमारा कौन सा अकाउंटिंग? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्यों क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमारा जो बिजनेस होता है वो सोसाइटी में सेटअप होता है। ये तो है नहीं कि हम उसको घर में ही, अगर बड़ा बिजनेस करना है एक बड़े लेवल पर, तो वो क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें ज़मीन भी ज़्यादा चाहिए। ज़मीन किस कौन प्रोवाइड करवाएगा? हमें सोसाइटी प्रोवाइड करवाएगी ना। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में क्या होता है? बिजनेस की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं सोसाइटी के लिए, ठीक है, सोसाइटी के कुछ लोगों के लिए। क्योंकि सोसाइटी ने बिजनेस को क्या प्रोवाइड करवाया है? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाया है, लेबर प्रोवाइड करवाई है। तो बिजनेस की भी तो ये जिम्मेदारी है कि जो सोसाइटी ने उसको चीज़ें प्रोवाइड करवाई हैं, जो सुविधाएं उसको प्रोवाइड करवाई हैं बिजनेस को, उसके लिए वो सोसाइटी को पे ऑफ करें, ठीक है। तो एम्प्लॉयज़ के लिए बिजनेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? एम्प्लॉयज़ कौन होंगे? एम्प्लॉय वो लोग होंगे जो बिजनेस के अंदर बिजनेस के लिए अपनी सेवाएं देंगे, ठीक है। तो एम्प्लॉयज़ के प्रति बिजनेस की क्या जिम्मेदारी है कि उनको उनकी मेहनत के अनुसार पैसा, मतलब सैलरी या वेजेस दी जाए। एम्प्लॉयज़ के बच्चों के लिए स्कूल खुलवाए जाएं, और एम्प्लॉयज़ के लिए क्या, हॉस्पिटल की सुविधाएं दी जाएं, ठीक है। कंज्यूमर, कंज्यूमर के लिए बिजनेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कंज्यूमर को जो प्रोडक्ट है वो गुड क्वालिटी का मिले, और साथ ही साथ क्या, रीजनेबल प्राइस पर मिले। और क्या जिम्मेदारी है बिजनेस की कि अगर कोई प्रोडक्ट खराब निकल जाता है तो बिजनेस को क्या करवाना चाहिए? रिपेयर सेंटर भी खोलने चाहिए, ठीक है। और क्या करना चाहिए बिजनेस को? फ्री होम डिलीवरी की भी सुविधा किसको देनी चाहिए? कंज्यूमर को देनी चाहिए। और क्या, कि अगर कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट से खुश नहीं है, मतलब उसको अच्छा गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं मिलता है और वो शॉपकीपर से झगड़ा करता है, तो उनके झगड़े को कहाँ पर सुलझाया जाएगा? कंज्यूमर फोरम का नाम सुना है? टीवी में कितनी बार ऐड देखते हो आप, जागो ग्राहक जागो, कि अगर कंज्यूमर को कोई शिकायत है तो वो कहाँ पर दर्ज करवाता है? कंज्यूमर फोरम में दर्ज करवाता है। तो कंज्यूमर फोरम क्या है? एक ऐसा एरिया है, एक ऐसा लेवल है, एक ऐसी जगह है जहाँ पर क्या होता है, शॉपकीपर या और कंज्यूमर के बीच में जो भी मतभेद होते हैं उनको सुलझाया जाता है। तो बिजनेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कंज्यूमर के लिए वो ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल भी खुलवाएं, ठीक है। बिजनेसमैन की फिर शेयर होल्डर के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? शेयर होल्डर कौन होते हैं? जिनके शेयर, कंपनी के शेयर जिन लोगों ने खरीद रखे हैं।
तो शेयर होल्डर के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनकी शेयर की उनको क्या मिलनी चाहिए, प्रॉपर वैल्यू मिलनी चाहिए। अगर बिजनेस के प्रॉफिट ज़्यादा हैं तो उनको साथ ही साथ बोनस, जैसे दिवाली पर मिलता है ना, तो बोनस शेयर भी मिलने चाहिए, किसको, शेयर होल्डर को। नेक्स्ट क्या है, सोसाइटी के लिए बिजनेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, पॉल्यूशन फ्री होना चाहिए। इसके लिए क्या, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल खोले जाने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल खोले जाने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग एक ऐसा रिसोर्स अकाउंटिंग है, एक ऐसी अकाउंटिंग है जिसके अंदर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय को एक गुड वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाया जाता है, ताकि जो बिजनेस का प्रोडक्शन है वो एक अच्छे लेवल तक हो सके। क्योंकि अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन एनवायरनमेंट मतलब अच्छा नहीं होगा, जहाँ पर लड़ाई झगड़े ज़्यादा होंगे, तो उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं प्रोडक्शन पर तो पड़ेगा ही। तो एक गुड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाना एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के लिए, ताकि प्रोडक्शन जो है बिजनेस का वो हैम्पर ना हो। ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये टाइप्स थे अकाउंटिंग के, कौन कौन से, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजरियल अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। ये तीन अलग अलग टर्म हैं, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी। इनको हम एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हम बुक कीपिंग की। तो बुक कीपिंग क्या है, बुक कीपिंग जैसे नाम से समझ आ रहा है, बुक को अपने पास रखना। ठीक है। बुक को अपने पास रखकर क्या करेंगे, उसमें बिजनेस की ट्रांजेक्शन को क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है। तो डेफिनेशन से शुरू करते हैं। बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन इन सेट ऑफ बुक्स। बुक्स में बिजनेस की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना वो क्या कहलाता है, बुक कीपिंग कहलाता है। जिसके अंदर कुछ स्टेप्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है, आइडेंटिफिकेशन द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ओनली। ठीक है। फाइनेंशियल नेचर की जो ट्रांजेक्शन है उसको आइडेंटिफाई करना। दूसरा क्या है, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, ढूंढ कर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना जर्नल अकाउंट में और सब्सिडरी बुक्स ऑफ अकाउंट में, वो इसका दूसरा स्टेप है, या दूसरा दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है, दूसरा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हम इस बुक कीपिंग के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। तीसरा क्या है, क्लासिफिकेशन करना, किसकी, जर्नल अकाउंट की, क्या बनाकर, लेजर अकाउंट बनाकर। ये स्टूडेंट्स आपको कुछ जानी पहचानी टर्म्स नहीं लग रही हैं। जी हाँ, अकाउंटिंग जो प्रोसेस है उसके जो पहले तीन पॉइंट है, आइडेंटिफिकेशन, रिकॉर्डिंग और क्लासिफिकेशन, ये उसके जैसे ही, उसके जैसे नहीं बल्कि वही पॉइंट है। ठीक है। नेक्स्ट जो हम टॉपिक कर रहे हैं, बुक कीपिंग हमने पढ़ लिया। दूसरा टॉपिक क्या लिखा है, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के बारे में पढ़ते हैं, अकाउंटिंग के बारे में बल्कि आप पढ़ चुके हैं। तो क्या है, इट इज़ अ ब्रॉड टर्म। ब्रॉड टर्म है जिसके अंदर क्या क्या होता है, बुक कीपिंग भी इन्वॉल्व है। ठीक है। क्योंकि बुक कीपिंग के जो तीन स्टेप है, वो तीन स्टेप किससे रिलेट करते हैं, अकाउंटिंग के प्रोसेस से रिलेट करते हैं। ठीक है। बुक कीपिंग के अलावा अकाउंटिंग में क्या क्या इंक्लूड होगा, बुक कीपिंग में हमने पहले तीन स्टेप किए, पहले तीन स्टेप के बाद जो हमारा फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ पॉइंट है, वो ऑटोमेटिकली अकाउंटिंग प्रोसेस का इसमें रिकॉर्ड होगा ही ना। तो फोर्थ पॉइंट क्या होता है हमारा स्टेप का, समराइजेशन करना, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। नेक्स्ट क्या होता है हमारा, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करना। और लास्ट क्या होता है हमारा, कम्युनिकेशन का, जिसके अंदर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड यूजर्स तक पहुंचती है। ठीक है। थर्ड जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी क्या होता है, अकाउंटेंसी, इट रेफर्स टू द सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक अप्लाइड इन द अकाउंटिंग। कि एक ऐसी साइंस है, ऐसे सिस्टमेटिक नॉलेज है जिसके अंदर बिजनेस के मतलब जिस वो आधार होता है, वो रूल्स होते हैं, वो प्रिंसिपल होते हैं, वो टेक्निक होती है, जिनके बेसिस पर हम क्या करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, जिन बेसिस पर हम अकाउंटिंग का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है। तो अकाउंटेंसी बेस है जो हमें आधार प्रोवाइड करवाता है, ताकि हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन कर सके कि कैसे हमें अपनी एंट्रीज को करना है, कैसे समराइजेशन करना है, कैसे एनालिसिस करना है। ठीक है स्टूडेंट्स। हमारा जो टॉपिक है अगला, डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग।
बुक कीपिंग के बारे में हमने अभी पढ़ा, अकाउंटिंग के बारे में हम इतनी देर से लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा और अभी भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो डिफरेंस करते हैं बुक कीपिंग के बीच में और अकाउंटिंग। तो सबसे पहला पॉइंट है बेसिस का, कि किन किन बेसिस पर हम बुक कीपिंग और अकाउंटिंग को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आता है स्कोप का, एरिया, बुक कीपिंग का एरिया कैसा है और अकाउंटिंग का एरिया कैसा है। तो स्टूडेंट्स, मतलब से आपको पता लग ही गया होगा कि एरिया किसका बड़ा है किसका कम है। तो किसका एरिया कम है, बुक कीपिंग का, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ 3 ही स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, आइडेंटिफिकेशन, रिकॉर्डिंग और क्लासिफिकेशन, ठीक है। लेकिन अकाउंटिंग का एरिया ज़्यादा बड़ा है क्योंकि उसके अंदर हम पूरे 6 के 6 स्टेप लेते हैं, आइडेंटिफिकेशन, recording, classification, summarization, analysis and interpretation and last is communication, ठीक है। दूसरा क्या है हमारा बेसिस, स्टेज, कि बुक कीपिंग को हम कौन सी स्टेज में प्रिपेयर करते हैं, प्राइमरी स्टेज पर, और अकाउंटिंग को सेकेंडरी, क्योंकि उसके 3 स्टेप, पहले 3 स्टेप मतलब पहले की जो चीज़ है, जैसे क्लास होती है प्राइमरी, प्राइमरी में नर्सरी होती है, एलकेजी यूकेजी, तो इसी तरह से ही प्राइमरी लेवल पर जो अकाउंट प्रिपेयर करते हैं वो क्या होता है, बुक कीपिंग। और उससे ऊपर, उससे हायर लेवल पर जब हम अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं तो वो क्या कहलाता है, अकाउंटिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेचर ऑफ जॉब, कि बुक कीपिंग के अंदर जो भी जॉब होती है, जो भी काम किया जाता है वो किस तरह का है। तो वो किस तरह का काम है, क्लैरिकल नेचर का है, ठीक है। क्लैरिकल नेचर की जॉब होती है किसके अंदर, बुक कीपिंग के अंदर, क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट को ही मतलब उसमें क्या करते हैं, सिर्फ हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना बुक कीपिंग कहलाता है ना। तो ये कैसा काम हुआ, क्लैरिकल काम हुआ, ठीक है। लेकिन अकाउंटिंग का काम क्या है, क्लरिकल तो है ही है, साथ ही साथ क्या है, एनालिटिकल भी है, क्योंकि उसमें हमें सोचना पड़ता है, रिजल्ट निकालना पड़ता है कि हमारे प्रॉफिट कितने हैं, लॉस कितने हैं, हमारी एसेट कितनी है, लायबिलिटी कितनी है, और उस इंफॉर्मेशन को कैसे हमें लोगों तक पहुंचाना है। तो ये सब सोचने समझने का काम भी तो है, ये किसके अंदर आता है, अकाउंटिंग के अंदर। तो इसलिए अकाउंटिंग की जॉब, नेचर ऑफ जॉब कैसी हुई, एनालिटिकल, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा बेसिस, ऑब्जेक्टिव, बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, सिर्फ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखना बिजनेस ट्रांजेक्शन का। लेकिन अकाउंटिंग की क्या ऑब्जेक्टिव है, प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू इट्स वेरियस एंड यूजर्स, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, परफॉर्मेंस, कि बुक कीपिंग को कौन परफॉर्म करेगा, बुक कीपिंग का जो फंक्शन है किसके द्वारा परफॉर्म किया जाएगा, वो किसके द्वारा परफॉर्म किया जाएगा, जूनियर स्टाफ के द्वारा, लेकिन अकाउंटिंग का सीनियर स्टाफ के द्वारा। लास्ट जो हमारा बेसिस है वो क्या है, लेवल ऑफ स्किल रिक्वायर्ड, कि किस तरह की स्किल रिक्वायर्ड है बुक कीपिंग को बनाने के लिए और अकाउंटिंग को बनाने के लिए। तो बुक कीपिंग को बनाने के लिए नॉर्मल स्किल रिक्वायर्ड है, लेकिन अकाउंटिंग को बनाने के लिए हमें कैसे स्किल वाला बंदा चाहिए, जिसके पास क्या हो, स्पेशल स्किल हो, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट्स डिफरेंस किस किस के बीच में, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक है स्टूडेंट, डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी के बीच में डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहला बेसिस है उनके मीनिंग का, मीनिंग क्या हुआ अकाउंटिंग का, it is a process of recording, classifying, summarizing and communicating the financial information to its various end user। ये क्या हुआ, अकाउंटिंग का मतलब हुआ। और अकाउंटेंसी का मतलब क्या है, it refers to the systematic knowledge of rules, principles, techniques which are applied on accounting, ठीक है। जो किस पर अप्लाई होती है, अकाउंटिंग पर अप्लाई होती है, जिन जिन रूल्स के बेसिस पर, जिन टेक्निक्स का यूज़ करके हम अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं वो किसके अंदर आता है, अकाउंटेंसी के अंदर आता है। दूसरा हमारा बेसिस का पॉइंट है स्कोप, कि स्कोप, एरिया किसका बड़ा है। तो किसका एरिया ज़्यादा बड़ा है, अकाउंटेंसी का एरिया ज़्यादा बड़ा है, मतलब वाइड है, और अकाउंटिंग का एरिया छोटा है अकाउंटेंसी के कंपैरिजन में। तो इसलिए अकाउंटिंग का जो स्कोप है वो नैरो हुआ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के कुछ टॉपिक अकाउंटिंग के बारे में जो हमने पढ़े। आई होप ये सब आपको समझ आया होगा। प्लीज़ आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा।
ये वाला टॉपिक भी और जो हमने लास्ट क्लास में किया था वो वाला टॉपिक भी। चलिए स्टूडेंट्स, आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।